नून की रहनुमा मरियम नवाज इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच चुकी हैं। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज जिनकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी है और पेशी के लिए वो मरी से आई, अब हाई कोर्ट पहुंच चुकी हैं। बाराकाहू के मकाम पर कारकुनों की जानिब से उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। बाराकाहू के मनाजिर अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। कारकुन उन पर फूल बरसा रहे हैं जबकि उनके हक में नारे लगाए जा रहे हैं। कारकुन बैनर्स और प्ले कार्ड्स हाथों में थामे मरियम नवाज के हक में नारेबाजी करते रहे। अब ताज़ा तरीन इस हवाले से अपडेट ये है कि मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच चुकी हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज उनकी पेशी है। मरी से वो इस्लामाबाद आई हैं जहां पर मुख्तलिफ रास्तों पर कारकुनों की जानिब से उनका इस्तकबाल किया गया। बाराकाहू पर कारकुनों की एक कसीर तादाद मौजूद थी जिन्होंने अपनी कायद मरियम नवाज का इस्तकबाल किया, उनके हक में नारे लगाए, हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स थे, पार्टी परचम थे। मरियम नवाज ने भी गाड़ी से निकलकर उनके नारों का जवाब दिया, जिसके मनाजिर आप देख सकते हैं। उन्होंने कारकुनों को हाथ हिलाया, उनके नारों का जवाब दिया। कारकुन भी काफ़ी पुरजोश दिखाई दे रहे थे। मरियम नवाज की गाड़ी पर फूलों की बारिश की गई और अब मरियम नवाज इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच चुकी हैं। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा है मरियम नवाज, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी पेशी है। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंची हैं, मरी में मौजूद थी। मरी से आज सुबह उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचना था, जहां पर रास्ते में मुख्तलिफ जगहों पर कारकुन मौजूद थे जो उनका इस्तकबाल कर रहे थे। अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से तफसीलात जानते हैं। अवैस, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, मरियम नवाज इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंच चुकी हैं और उनको सख्त सिक्योरिटी हिसार में कोर्ट रूम में लाया जा रहा है। और इस वक्त कोर्ट रूम भी वकला और जो लीगी जो रहनुमा है उनसे खचाखच भरा हुआ है। अब से कुछ देर बाद समात का आगाज होगा और मरियम नवाज और कैप्टन सफदर जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते में पहुंच चुके हैं। याद रहे कि कारकुनों को रोकने के लिए सख्त जो सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया था और जो एवन फील्ड रेफरेंस में नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज की जो आज पेशी है उसके लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर और बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। रेंजर्स, एफसी, इस्लामाबाद पुलिस और एलीट फोर्स के जवान सिक्योरिटी पर मौजूद हैं और हाई कोर्ट के चारों तरफ को खारदार तारें लगाकर बंद किया गया है। और इस वक्त मरियम नवाज जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते में पहुंच चुकी है। सिक्योरिटी एहलकारों ने आपका बहुत शुक्रिया। उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। उस्मान, बताइएगा आपके पास क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पनामा रेफरेंसेस के फैसलों के खिलाफ वकीलों पर अहम समाअत आज होगी और मरियम नवाज मुस्लिम लीग नून की नायब सदर इस्लामाबाद हाईकोर्ट पहुंच गई है। कैप्टन रिटायर्ड सफदर भी उनके हमराह थे, साथ ही साथ पार्टी की तर्जुमान मरियम औरंगजेब और सेनेटर परवेज रशीद भी उनके हमराह थे। जबकि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हदूद के अंदर वकला ने जो है उनके आने पर नारेबाजी भी की और वकला की बड़ी तादाद भी जो है वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हदूद में मौजूद थी। जबकि कुछ ही देर बाद जस्टिस आबिद फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी एवन फील्ड और अजीजिया और फ्लैग रेफरेंसेस के अपीलों पर समाअत करेंगे। मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर एवन फील्ड रेफरेंसेस अपील में जाती हैसियत में अदालत में पेश होंगी। पनामा रेफरेंसेस के फैसलों के खिलाफ नवाज शरीफ, मरियम नवाज, कैप्टन रिटायर्ड सफदर और नैब ने अपीलें दायर कर रखी है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने एवन फील्ड रेफरेंस में हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर कर रखी है। मरियम नवाज इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अहाता अदालत के अंदर दाखिल हो चुकी है, जबकि अहाता अदालत के बाहर वकला और कारकुनों की भी बड़ी तादाद मौजूद है। जबकि अच्छा उस्मान, ये बताइएगा कि बाराकाहू के मनाजिर भी हमने नाजरीन को दिखाए, वहाँ पर कारकुनों ने उनका शानदार इस्तकबाल किया, उन पर फूल भी बरसाए गए, तो वहाँ पर एक कसीर तादाद थी कारकुनों की। वो सारे कारकुन उनके साथ अदालत भी पहुँचे हैं? जी बिल्कुल, उनके हमरा कारकुनान की भी एक बड़ी तादाद इस्लामाबाद हाईकोर्ट पहुंची है। जबकि साथ ही साथ इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान असम्बली भी मौजूद थे, मगर इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से इस्लामाबाद हाईकोर्ट की हदूद में किसी किस्म के कारकुनान को दाखिले की इजाज़त नहीं दी गई थी। अलबत्ता इस्लामाबाद हाईकोर्ट की हदूद के अंदर सिर्फ वकला और मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली मौजूद थे। कारकुनान को इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर ही रखा गया, जबकि हाईकोर्ट की हदूद के अंदर कारकुनों की तादाद बहुत कम है, क्योंकि सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए थे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की तरफ आने वाले तमाम तर रास्तों को खाकदार तारे लगाकर बंद कर दिया गया था। जबकि इस्लामाबाद हाईकोर्ट की हदूद में रेंजर, जबकि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के इतराफ में पुलिस और एफसी की नफरी को तैनात किया गया था। आने वाले तमाम तर रास्तों को भी बंद किया गया था, जिसकी वजह से कारकुनान की तादाद जो है वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट ना पहुंच सकी। अलबत्ता वकला की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर मौजूद थी। जबकि इस वक्त की अगर हम ताज़ा सूरत की बात करें तो मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर, मरियम औरंगजेब और सेनेटर परवेज रशीद अहाता अदालत में मौजूद है। कुछ ही देर बाद जो है वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पनामा रेफरेंसेस के फैसलों के खिलाफ अपीलों पर अहम समाअत शुरू हो जाएगी। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी एवन फील्ड और अल अजीजिया और अल फ्लैग
और फ्लैगशिप रेफरेंसेस के अपीलों पर समाअत करेंगे। जबकि इस हवाले से मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर एवन फील्ड रेफरेंस अपील में जाती हैसियत से जो है वो आज अदालत में पेश हुए हैं। जबकि उसके साथ ही साथ साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने एवन फील्ड रेफरेंस में हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर कर रखी है। मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर के वकील अमजद परवेज ने भी एवन फील्ड रेफरेंस की समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्त इससे कबल दायर कर रखी है। एवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत कुछ ही देर बाद शुरू हो जाएगी। अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील पर भी आज समाअत होगी। साथ ही साथ नैब की अल-अज़ीज़िया रेफरेंसेस में नवाज शरीफ की सजा बढ़ाने और फ्लैगशिप रेफरेंस में बरीयत के खिलाफ अपीलों पर समाअत होगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने रेफरेंसेस से कबल जज अरशद मलिक स्कैंडल से मुतल्लिक दरख्वास्तें पहले निपटाने का फैसला कर रखा था और उसके साथ ही साथ अल-अज़ीज़िया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस के फैसले देने वाले जज अरशद मलिक का वीडियो स्कैंडल सामने आने पर नवाज शरीफ उस्मान से हम राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि मरियम नवाज़ कमरा अदालत में पहुंच चुकी हैं। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा है मरियम नवाज़, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कमरा अदालत में पहुंच चुकी हैं। कारकुन उनके साथ मौजूद हैं जिनको अहाते अदालत में तो दाखिल नहीं होने दिया, लेकिन वो बाहर मौजूद हैं और अपनी कायद के साथ इजहार यकजहती कर रहे हैं। इससे पहले बाराकाहू के मकाम पर भी कारकुनों की एक कसीर तादाद थी जिन्होंने अपनी कायद का इस्तकबाल किया था। उनकी गाड़ी पर फूल बरसाए गए थे, हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स थे जहां पर मरियम नवाज़ का इस्तकबाल किया गया, उनके हक में नारे लगाए गए। वही कारकुन, जैसा कि उस्मान बता रहे थे, उनके साथ आए और हाईकोर्ट के बाहर ये कारकुन मौजूद है। उस्मान ने हमें ज्वाइन किया। उस्मान, ये बताइएगा, ये समाअत कब तक शुरू होगी? जी बिल्कुल, मरियम नवाज अपने वकला के हमरा और अपने खामन कैप्टन रिटायर्ड सफदर के हमरा कमरा अदालत में मौजूद है। कुछ ही देर बाद आज की अहम समाअत शुरू हो चुकी, जबकि कमरा अदालत जाने से कबल मरियम नवाज ने कारकुनान को ये हिदायत की है कि कारकुनान कमरा अदालत में ना आए, हाई कोर्ट में है, तकद्दुस पामाल ना करे, कारकुनान बाहर रुक जाए, तकद्दुस पामाल ना करे। ये मरियम नवाज की गुफ्तगू थी जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की गेट से अंदर दाखिल हो रही थी और उन्होंने कारकुनान को इस बात की हिदायत की कि वो जो है अंदर ना आए। जबकि मरियम नवाज इस वक्त खुद अहाता अदालत में मौजूद है। कुछ ही देर बाद अहम रेफरेंस की जो है वो समाअत शुरू हो जाएगी। जबकि आज की ये दरख्वास्त जो है ये अल-अज़ीज़िया और फ्लैगशिप रेफरेंस के फैसले देने वाले जज अरशद मलिक का वीडियो स्कैंडल सामने आने के बाद नवाज शरीफ ने दायर कर रखी थी, जिस पर आज ये अहम समाअत होने जा रही है। कुछ ही देर बाद ये अहम समाअत शुरू होगी। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी एवन फील्ड, अल-अज़ीज़िया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस की अपीलों पर समाअत करेंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं, मरियम नवाज के साथ कैप्टन सफदर हैं, उसके अलावा मरियम औरंगजेब है, तो और कौन कौन सी लीगी क़यादत है जो कि इजहार यकजहती के लिए आज पहुंची है? जी बिल्कुल, सेनेट में कायदे जो हिज़्ब इख्तिलाफ है, राजा ज़फ़रुल हक भी इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद है। साथ ही साथ सेनेटर परवेज रशीद वो मरियम नवाज के हमरा ही यहाँ पर आए। इसके साथ ही साथ पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले लाहौर से रुकने सूबाई असम्बली मिर्जा जावेद और दीगर जो मुस्लिम लीग नीन के अरकान असम्बली है वो उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट आने के हवाले से इंतहाई किए गए थे और पुलिस ने और इंतजामिया ने इससे कबल ही मुस्लिम लीग नून की क़यादत को आगाह कर दिया गया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तकद्दुस पामाल ना किया जाए और कारकुनान को यहाँ पर पहुँचने की ना हिदायत की जाए। उस बिना पर और साथ ही साथ क्योंकि आज सुबह से ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ आने वाले तमाम तर रस्तों को बंद कर दिया गया था। G9 और G10 रस्तों को उस्मान बंद किया गया था। मेरा अगला सवाल भी इसी हवाले से था। हमने देखा लाहौर में जब मरियम नवाज की नैब में पेशी थी तो कारकुन भी कसीर तादाद में मौजूद थे, हालात हाथ से निकल चुके थे, काफ़ी हंगामा आराई भी हुई। तो इस हवाले से इस्लामाबाद में ये चीज़ देखते हुए क्या सिक्योरिटी प्लान किए गए हैं? जी बिल्कुल, सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए थे। एक तो आज इस्लामाबाद में बारिश हो रही थी, उसकी वजह से कारकुनान के पहुंचने में दुश्वारी थी। साथ ही साथ कारकुनों की एक बड़ी तादाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर तो पहुंच चुकी थी, मगर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हदूद के अंदर दाखिल ना हो सकी, क्योंकि लाहौर वाले वाक़े के बाद इस्लामाबाद इंतजामिया ने गुज़िश्ता रात ही हिकमत अमली बनाई थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ जाने वाले तमाम तर रास्तों को खारदार तारे लगाकर बंद कर दिया गया था। G9 और G10 मरकज के दरमियान इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाक़या है, तो दोनों मरकज की तरफ से जो हाई कोर्ट की तरफ जाने वाले रास्ते थे उनको मुख्तलिफ मुकामात पर बंद किया गया था। उसके साथ ही साथ G10 और G9 की सर्विस एरिया मार्केट जो है उसको भी आज सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र बंद रखा था, जबकि कारकुनान को आने में इसलिए दुश्वारी का सामना हुआ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आधा किलोमीटर की दूरी से ही जो है वो कोर्ट की तरफ आने वाले रास्तों को बंद किया गया था। FC और इस्लामाबाद पुलिस के जवान जो है वो नाकों पर तैनात थे, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हदूद के अंदर रेंजर्स की भारी नफरी मौजूद थी। जबकि मरियम नवाज जब खुद भी अहाता अदालत के अंदर दाखिल हो रही थी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के गेट पर जो उनके साथ 12 कहो से कारकुनान आए थे उनको उन्होंने ये हिदायत जारी की कि हाई कोर्ट का तकद्दुस पामाल ना किया जाए और
कोर्ट की हदूद के अंदर कोई भी कारकुन ना है, जिसकी बिना पर कारकुनान भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर ही मौजूद है। हाँ, अलबत्ता इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखने वाले अरकान असम्बली की बड़ी तादाद मौजूद थी और साथ ही साथ वकला की एक बहुत बड़ी तादाद जो थी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हदूद में मौजूद थी। मरियम नवाज जैसे ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंची तो उनकी गाड़ी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के गेट के बाहर रुकी, जहां से वो उस्मान, जैसा कि आप बता रहे हैं कि मरियम नवाज ने कारकुनों को हिदायत की थी कि हाई कोर्ट के तकद्दुस को पामाल ना किया जाए। हमने बाराकाऊ के मनाजिर भी देखे, वहां पर भी मरियम नवाज ने गाड़ी से निकलकर कारकुनों के नारों का जवाब दिया था। तो इस केस के हवाले से उन्होंने कोई कारकुनों से बात की हो या मीडिया से कोई गैर रस्मी गुफ्तगू की हो? बाद हाई कोर्ट की हदूद में दाखिल हुई तो उनकी समाअत का वक्त था, तो वो डायरेक्टली जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत में पेश हुई और पेशी से कबल बाहर ही उन्होंने कारकुनान को सिर्फ इतना ही कहा कि हाई कोर्ट है उसका तकद्दुस पामाल ना किया जाए। अलबत्ता अब इस वक्त जो है वो कुछ देर में जो है वो इस अहम केस की समाअत शुरू हो जाएगी। केस की समाअत के बाद मरियम नवाज की मीडिया से गुफ्तगू भी मतवक्के है, केस के हवाले से वो मीडिया को आगाह भी करेंगी। अलबत्ता इस वक्त मरियम नवाज, कैप्टन रिटायर्ड सफदर राजा जफरुल हक, सेनेटर परवेज रशीद, मरियम औरंगजेब समेत जो दीगर अरकान असम्बली है और वकला है वो अहाता अदालत में मौजूद है। कुछ ही देर बाद जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी इवन फील्ड, अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस की अपीलों पर समाअत करेंगे। मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाती हैसियत में पेश हुए हैं। पनामा रेफरेंसेस के फैसलों के खिलाफ नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर और नैब ने अपीलें दायर कर रखी थी, जिसके बाद आज की ये समाअत थी। जबकि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने इवन फील्ड रेफरेंस में हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर कर रखी है कि वो आज पेश नहीं हो सकते। साथ ही साथ नवाज शरीफ ने अल अजीजिया रेफरेंस मुलतवी करने या मुकर्ररा करदा नुमाइंदे के जरिए समाअत की इस्तदा दायर रखी थी, जिसके बाद वो आज नहीं आ सके। मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर के वकील अमजद परवेज ने भी इवन फील्ड रेफरेंस की समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर रखी है। इवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत कुछ ही देर बाद शुरू हुई। अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील पर भी समाअत आज ही होगी। नैब की अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा बढ़ाने और फ्लैगशिप रेफरेंस में बरियत के खिलाफ अपीलों पर समाअत जो है वो भी आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रेफरेंसेस से कबल जब अरशद मलिक स्कैंडल से मुतल्लिक दरख्वास्तें पहले निपटाने का फैसला कर रखा था और आज की दरख्वास्तें अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंस के फैसले देने वाले जज अरशद मलिक का वीडियो स्कैंडल सामने आने पर नवाज शरीफ ने दरख्वास्त दायर कर रखी थी। उसी तमाम पर जो है इसकी बिना पर मरियम नवाज जो है वो 2 रोज कबल इस्लामाबाद पहुंची थी और उन्होंने मरी में क़याम किया था और आज सुबह वो मरी से रवाना हुई है। मरी में उनका पार्टी कारकुनों ने इस्तकबाल किया, जिसके बाद वो बाराकाहू पहुंची है। मुस्लिम लीग नून इस्लामाबाद की क़यादत ने यह फैसला किया था कि मरियम नवाज का इस्तकबाल बाराकाहू में किया जाएगा। बाराकाहू में सुबह से ही कारकुनान की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। मरियम नवाज के पहुंचने पर उन पर जो है वो ये बताइएगा, नवाज शरीफ चूंकि लंदन में ज़ेरे इलाज हैं तो उन्होंने आज दरख्वास्त भी दायर करनी है कि वो हाजिर नहीं हो सकते, तो इस हवाले से मुस्लिम लीग नून की क़यादत का कोई बयान सामने आया हो कि मियां नवाज शरीफ कब तक वापस आएंगे, कब तक उनका इलाज मुकम्मल होगा? पामाल ना करें और कोर्ट के बाहर ही मौजूद रहे, जबकि कारकुनान की एक बड़ी तादाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद है। क्योंकि आज बारिश भी हो रही है इस्लामाबाद में, तो कारकुनान बारिश में भी हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हैं। जबकि मरियम नवाज इस वक्त कैप्टन रिटायर्ड सफदर दोनों अहाता अदालत में मौजूद है। कुछ ही देर बाद इस अहम केस की जो है वो समाअत शुरू हो जाएगी। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी इवन फील्ड, अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस की अपीलों की समाअत करेंगे। जबकि सिक्योरिटी के हवाले से अगर हम बात करें तो मरियम नवाज को जब नैब लाहौर ने तलब कर रखा था तो नैब लाहौर के बाहर कारकुनान की बड़ी तादाद पहुंची थी, जहाँ पर हंगामा राई भी हुई थी, पुलिस और कारकुनों के दरमियान झड़प हुई थी। मरियम नवाज ने भी इल्जाम आयद किया था कि उन पर जो है वो हमला किया गया, उनकी गाड़ी का शीशा तोड़ा गया। तो उस बिना पर गुज़िश्ता रात ही इस्लामाबाद इंतजामिया ने इंतहाई सख्त इंतजाम किए थे। गुज़िश्ता रात से ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ जाने वाले तमाम तर रस्तों को खाकदार दारों से बंद कर दिया गया था। G9 और G10 से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ जाने वाले सर्विस रोड्स को भी बंद किया गया है। उसके साथ ही साथ G9 और G10 की जो सर्विस रोड्स पर मार्केट्स थी उनको भी गुज़िश्ता रात से बंद किया गया हुआ है। होटल्स को भी जो मुकामी है उनको भी बंद किया था, जबकि रेंजर्स की नफरी को भी जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हदूद में तलब कर रखा था। जबकि FC और इस्लामाबाद पुलिस के जवान जो थे वो मुख्तलिफ मुकामात पर तैनात थे। जबकि खवातीन की तादाद को रोकने के लिए खवातीन पुलिस भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर
उनकी नफरी मौजूद थी। साथ ही साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ किसी भी गैर मुतल्लका शख्स को जाने की इजाजत नहीं दी जा रही थी। वकला के अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ जाने वाले तमाम तर रस्तों को सिर्फ वकला के लिए जो है वो रास्ते खोले हुए थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ जाने वाले रस्तों को निस्फ किलोमीटर से कबल ही बंद किया हुआ था, जिसकी वजह से अच्छा उस्मान, ये बताइएगा कि मियां नवाज शरीफ चूंकि लंदन में ज़ेर इलाज हैं, तो आज वो दरख्वास्त भी दे रहे हैं कि वो हाजिर नहीं हो सकते, उनका इलाज चल रहा है। तो इस हवाले से मरियम नवाज की जानिब से कोई रद्द-ए-अमल या मुस्लिम लीग नून की क़यादत की जानिब से कोई बयान सामने आया है कि नवाज शरीफ कब तक वापस आएंगे? जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने इवन फील्ड रेफरेंस में हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर कर रखी है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि वो इस वक्त मुल्क में मौजूद नहीं है और उनकी तबीयत नासाज है, जिसकी वजह से वो आज नहीं आ सकते। तो मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर इवन फील्ड रेफरेंस में आज यहाँ पर पहुंचे हैं। मरियम नवाज कुछ ही देर बाद कमरा अदालत में अपना मौक़िफ़ भी देंगी और वो बताएंगी कि साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ क्यों नहीं आए और उनकी क्या वजूहात थी। उनके वकील अमजद परवेज़ और दीगर वकला जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं, वो इस हवाले से जो है वो दलाइल भी देंगे कि साबिक वज़ीर आज़म कब तक जो है पाकिस्तान आएंगे और कब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश होंगे। ये अभी कोर्ट के अंदर जब समाअत होगी ताहम केस की तो उस वक्त वो बताएंगे, जबकि मरियम नवाज जब अहाता अदालत से बाहर निकलेगी तो वहाँ पर वो मीडिया से भी उनकी गुफ्तगू मतवक्के है, जिसमें वो ये बता सकेंगी कि उनके वालिद और साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वापस कब आएंगे। जबकि आज की इस पेशी में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने इवन फील्ड रेफरेंस में हाजिरी से इस्तिस्ना दायर कर रखी है, जबकि उसके साथ ही साथ नवाज शरीफ ने अल अज़ीज़िया रेफरेंस मुलतवी करने या मुकर्ररा करदा नुमाइंदे के जरिए समाअत की इस्तदा दायर कर रखी है। मरियम नवाज। ठीक है उस्मान, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। इस हवाले से आपसे मजीद भी अपडेट्स लेते रहेंगे।